नेक्स्ट बेटा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें उनके सॉल्यूशन बताने होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम बात करते हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, हमारे पास ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनको यूज करके इक्वेशंस जो बनाई जाती है उन्हीं को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब जैसे हम वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन देते हैं, लीनियर के सॉल्यूशन देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब हम यहाँ बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो दो तरह से हमें सॉल्यूशन अपने बताने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अब पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कि ये क्या होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन और किस तरह से अपने आंसर दिए जाते हैं। यहाँ पर हमें एक रेंज याद रखनी होती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के केस में कि जो x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 2 पाई होता है। इस रेंज में आने वाले 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। इस रेंज में आने वाले जितने भी हमारे एंगल होंगे वो सभी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। किस तरह के सॉल्यूशन का पार्ट होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। एक एग्जांपल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा sin x इज इक्वल्स टू 1/2। हम जानते हैं साइन में जो 1/2 वैल्यू होती है वो 30 डिग्री पर होती है और 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें sin x इज इक्वल्स टू sin π/6, तो 1/2 के प्लेस पर हम sin π/6 लिख रहे हैं और एंगल को कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है π/6। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है इसका आंसर? तो जवाब आता है नहीं। x इज इक्वल्स टू π/6 इसका एक आंसर होगा तो सही, बट एक पर्टिकुलर केस होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। हमें इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के केस में हमने देखा कि इस रेंज में आने वाले मुझे सारे आंसर्स लेने होंगे। तो ये तो सिर्फ एक आंसर है। अब मैंने देखा कि मुझे और कहाँ इसके आंसर्स मिल सकते हैं, तो मुझे ये जानना होगा कि साइन का जो रिजल्ट यहाँ लिखा है 1/2 ये पॉजिटिव है। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट में मुझे इसके आंसर्स मिल सकते हैं। और मैं ये जानता हूं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में रहने का तरीका होता है वो होता है π-θ, और थीटा हमारा है 30 डिग्री। थीटा चेंज नहीं होगा, बस क्वाड्रेंट चेंज होते हैं और उनके लिखने का तरीका बदलता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री, तो π-π/6, थीटा के प्लेस पर π/6, तो ये हो जाएगा sin π-π/6। इसको हमने सिंप्लीफाई करके देखा, रिजल्ट आता है 5π/6। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि sin 5π/6 भी हमें 1/2 वैल्यू ही देगा। तो sin x इज इक्वल्स टू sin π/6 के प्लेस पर हमने लिखा sin x इज इक्वल्स टू sin 5π/6 और यहां से हमें x मिलता है 5π/6। तो यहां पर हमारे पास x के दो आंसर आ जाते हैं, π/6 एंड 5π/6। ये दोनों ही हमारे क्या होंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। tan x इज इक्वल्स टू हमने लिखा √3। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बताएं। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। हमने देखा tan x में लिखा है √3। √3 होता है हमारा 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, तो tan x इज इक्वल्स टू 10 π/3। अब यहां से एंगल को कंपेयर करते तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास π/3, बट इस रेंज में हमें अपने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। तो ये देखते हैं कि tan कहां कहां पॉजिटिव होता है। tan हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल्स को लिखने का तरीका है π+θ और थीटा हमारा है π/3। तो हमने इस तरह से लिखा tan x इज इक्वल्स टू 10 π+π/3, दैट मींस 10 π+θ। इस फॉर्मेट को हमने यहाँ पर फॉलो किया है। थीटा के प्लेस पर है π/3। एलसीएम लेके जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगा 10 4π/3 और x आ जाएगा आपका 4π/3। तो यहाँ पर हमारे पास x के दो आंसर आते हैं, π/3 और 4π/3। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 एंड 4π/3। नेक्स्ट अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है कि आंसर्स बहुत ज्यादा होंगे। जैसे अभी हमने देखा कि प्रिंसिपल के सॉल्यूशन में हमने एक आंसर मिल रहा है, दो मिल रहे हैं, तीन भी मिल जाए इस रेंज के अंदर, जो भी मिल पाएंगे। बट जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक राउंड कंप्लीट किया कुछ सॉल्यूशन होंगे, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, तो कितने भी राउंड लगाए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं sin x के केस में। sin x इज इक्वल्स टू sin y अगर हमारे पास है तो हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y। ये हमें लर्न करना है फॉर्मूला, वेयर n बिलोंग्स टू z, z मींस इंटीजर्स। रिपीट कर रहा हूँ, sin x इज इक्वल्स टू sin y, देन हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y। इसी तरह cos x के केस में cos x इज इक्वल्स टू cos y अगर हमारे पास है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y और n बिलोंग कर रहा है z को। देन है tan x इज इक्वल्स टू tan y, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z।
तो हमें साइन कॉस टेन इस तरह से ये इसके फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम जनरल केस देखते हैं फॉर जनरल सॉल्यूशन। tan x इज इक्वल्स टू है हमारे पास √3, तो हमें पता है कि √3 तो होता है tan पाई बाय 3 पर, तो ये केस कुछ ऐसा बनता है tan x इज इक्वल्स टू tan y के जैसा, y के प्लेस पर क्या है पाई बाय 3। तो हम जानते हैं फॉर्मूला लगाना है जनरल केस में x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, y के प्लेस पर क्या है पाई बाय 3 और n बिलोंग कर रहा है z को। दैट मींस इस तरह से हमें और भी आंसर्स मिल सकते हैं। n के प्लेस पर 1 लिखोगे कुछ रिजल्ट आएगा, 2 लिखोगे कुछ रिजल्ट आएगा, तो जैसे जैसे n हम पुट करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट हमें आंसर्स मिलते जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। अगर कहीं फिर भी किस तरह की प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा से आप देखें और वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे।